नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में जहां मन की बात का मन बोलने कार्यक्रम रखा गया। मैं जानना चाहता हूं सर, आए 2 मिनट का सर समय। अखिलेश जी हूँ। ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, लेकिन जैसे ही हम सरहद पार करते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं, वहाँ हमारी कोई शनाख्त नहीं होती। तब मुझे गर्व होता है, तब मुझे फख्र होता है। यहाँ से लेके अमेरिका तक जब शबीना अदीब को ये आवाज़ दी जाती है कि आप वतन का नगमा पढ़ें, तब शबीना अदीब बहुत फख्र महसूस करती हैं। अपने भारत का परचम जब जागे दुनिया के तमाम कोने कोने तक भारत का परचम बुलंद होता है, तब हमें और आप सबको नाज होता है, फख्र होता है कि हम ऐसे अजीम मुल्क में रहते हैं। बहरहाल मुझे हुक्म मिला है तो मैं चंद बंद पेश करती हूँ। इजाज़त चाहती हूँ, सबसे मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। आबाद रहे, आबाद रहे अपना ये वतन, आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे अपना ये वतन, आबाद रहे। ये धरती है सूफी संतों की, ये धरती जिंदाबाद रहे। ये धरती है सूफी संतों की, ये धरती जिंदाबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे अपना ये वतन, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हम वक्त को काले दिनों का वो इतिहास ना दोहराने देंगे। हम वक्त को काले दिनों का वो इतिहास ना दोहराने देंगे। जंजीर गुलामी अब अपने नजदीक नहीं आने देंगे। जंजीर गुलामी अब अपने नजदीक नहीं आने देंगे। चाहे ये जीवन मिट जाए, चाहे ये जीवन मिट जाए, लेकिन ये वतन आबाद रहे, आबाद रहे अपना ये वतन, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। आ देखो जमाने सरहद पर वर्दी में शेर है भारत के। देखो जमाने सरहद पर वर्दी में शेर है भारत के। इस वास्ते नगमा गाते हैं हम घर आंगन में हिम्मत के। इस वास्ते नगमा गाते हैं हम घर आंगन में हिम्मत के। हर एक सिपाही भारत का, हर एक सिपाही भारत का दुश्मन के लिए फौलाद रहे, आबाद रहे अपना ये वतन, आबाद रहे। आप सबका एहतराम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ इस महफिल में, क्योंकि आप सब काबिल एहतराम है मेरे लिए। एक बंद और पेश करना चाहती हूँ, मुलाजा फरमाए, सुने कि सब माओं ने बेटे सौंप दिए धरती को तो हम आजाद हुए। सब माओं ने बेटे सौंप दिए धरती को तो हम आजाद हुए। जिस वक्त शहीदों ने चूमा मिट्टी को तो हम आजाद हुए। जिस वक्त शहीदों ने चूमा मिट्टी को तो हम आजाद हुए। उस्मान भगत की बिस्मिल की, उस्मान भगत
बिस्मिल की सबकी कुर्बानी याद रहे, आबाद रहे अपना ये वतन, आबाद रहे अपना ये वतन, आबाद रहे। आखिरी बंद पढ़ती हूँ, उसके बाद आप सबसे इजाजत कि इस देश में जो भी रहता है ये धरती उसकी जान रहे। इस देश में जो भी रहता है ये धरती उसकी जान रहे। इस देश के रहने वालों के सीनों में हिंदुस्तान रहे। इस देश के रहने वालों के सीनों में हिंदुस्तान रहे। इस देश में रहने वालों के सीनों में हिंदुस्तान रहे। इस देश का जो भी दुश्मन है, इस देश का जो भी दुश्मन है वो जहाँ रहे बर्बाद रहे, आबाद रहे अपना ये वतन, आबाद रहे। एजुकेशनल फील्ड हो, रेजिडेंशियल बात हो या सामाजिक सरोकार की बात हो, एक नाम श्री अनिल वर्मा जी का सदैव आप सबके बीच में रहता है। मैं निवेदन करता हूं कि अनिल वर्मा सर डैश बनाए और आपकी तालियां बजाएं। जिनमें कईयों को मैं पहचानता भी हूँ। सुरेश गौतम जी हैं, हमारे शहर प्रयागराज के ही हैं, हमारे भाई जैसे हैं। शबीना अदीब जी हैं, जिनका एक लफ्ज़ तो बहुत पसंद आता है कि वो क्या है कि तुम्हारी दौलत बता रही है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो भी तो हम सबको सुनाएं। और हम लोग यहाँ पे सुनने आए हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं आए हैं, तो बेहतर है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आप कवियों को सुनने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ताज्जुब मुझे है इसके ताज्जुब कि मैंने सजदे में, मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में बशर कहा भी नहीं कुछ और उसने सुन भी लिया। मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में बशर कहा भी नहीं कुछ और उसने सुन भी लिया। बहुत नायत शुक्रिया। और एक शेर सुनाने के लिए एक मतलब सुनाता हूँ। असद भाई, आपकी सजाई हुई महफिल, मसला ये है कि दिल की बात कहनी है और दिल की बात कहो तो लोग बुरा मान जाते हैं। तीर नजरों का मेरे दिल में उतर जाने दे, मैं जो इस खेल में मर जाऊं तो मर जाऊं। मैं जो इस खेल में मर जाऊं तो मर जाने दे। और वही जो बात कही मैंने, मैं जो इस खेल में मर जाऊं तो मर जाने दे। लब खुलेंगे तो बहुत राज खुलेंगे तेरे, लब खुलेंगे तो बहुत राज खुलेंगे तेरे। बोलने पर हमें मजबूर न कर जाने दे। बोलने पर हमें मजबूर न कर, लब खुलेंगे तो बहुत राज खुलेंगे तेरे। बोलने पर हमें मजबूर न कर। मेरी किताब एक आई है, उसका उन्वान है सच।
और अपनी शायरी में मैंने, अली जनाब तशरीफ रखते हैं, कोई झूठा शेर भर्ती करने की कोशिश नहीं की। एक मतला दो शेर सुनाता हूँ, 3 शेर समाप्त करें। सर उठा के मत चलिए, आ जाओ भाई साहब, डिस्टर्बेंस तसलसल बना है तो जरा बना रहे। सर उठा के मत चलिए आज के जमाने में, सर उठा के मत चलिए आज के जमाने में। जान जाती रहती है हौसला दिखाने में, जान जाती रहती है हौसला दिखाने में। इशारों की बात है जनाब, तशरीफ रखते हैं तो सब शरीक होइए इस गजल में कि जान जाती रहती है हौसला दिखाने में। किससे किससे हक तलब कीजिए, किससे हक तलब कीजिए बेवफा जमाने में। किससे हक तलब कीजिए बेवफा जमाने में। होठ सूख जाते हैं हाले दिल सुनाने में, होठ सूख जाते हैं। होठ सूख जाते हैं हाले दिल सुनाने में। और हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते, हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते, हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते। अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने। अरे वाह 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 वाह। तेरा सब कुछ तो आसमान में, रहकर महलों में क्यों उड़ान में, रहकर महलों में क्यों उड़ान में है। तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके दे, अपने लहजे को नर्म करके दे। तेरी इज्जत तेरी ज़बान में है। अपने लहजे को नर्म करके दे, अपने लहजे को नर्म करके दे। तेरी इज्जत तेरी ज़बान में है, तेरी इज्जत तेरी ज़बान में है। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, जो लोग अहले यकीन के, असद भाई, जो लोग अहले बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं माशाअल्लाह, आप बहुत ज़बरदस्त शायरी करते हैं। क्या क्या शेर आपने सुनाए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आपके लिए ज़रूर तालियां होनी चाहिए। असद भाई ने बहुत अच्छे शेर सुनाए। इस मतले पर दाद भी आपसे चाहूंगा कि जो लोग अहले यकीन के, जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो हम उन्हीं में रहते हैं। लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो हम उन्हीं में रहते हैं। हमें तलाश करो हम उन्हीं में रहते हैं। जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम, जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। मेरी ज़बान के तेजाब में जला, जो मेरे दिल में थी तस्वीर तेरी उसको भी, जो मेरे दिल में थी तस्वीर तेरी उसको भी तेरी ज़बान के तेजाब में जला डाला। बहुत शुक्रिया। तेरी ज़बान के तेजाब ने जला डाला। शेर सुनिए कि धूप को आजमा रहा हूँ मैं, धूप को आजमा रहा हूँ मैं, मोम का घर बना रहा हूँ। धूप को आजमा रहा हूँ मैं, धूप को आजमा रहा हूँ, मोम का घर बना रहा हूँ। धूप को आजमा रहा हूँ मैं, मोम का घर बना रहा हूँ मैं। शेर सुनिएगा। उसको लेकर गया था कांधे पर, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। धूप को आजमा रहा हूं।
क्योंकि इसी ज़बान में, इसी साझी तरबियत में, इसी साझी संस्कृति में, इसी पहनावे खान पान में, उठने बोलने में, इस ज़बान में ही हम लोग की पहचान है, हम लोग की शिनाख्त यही है। हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारी शिनाख्त एक हिंदुस्तानी के तौर पर ही होती है, और यहाँ मैं वो हिंदुस्तान देख रहा हूँ। मेरा सौभाग्य कि मंच पर ज़्यादातर जो लोग हैं इनके साथ, इनके सानिध्य में सैकड़ों मंच करने का सौभाग्य मिला, और उसी तरह शबीना जी भी तो पिछले हफ्ते भी हम लोग 2 दिन अलग अलग मुशायरों में भी साथ थे। और ये आपके शहर के लिए भी बहुत ही एजाज़, फ़ख्र और सम्मान की बात है कि आपके शहर में ऐसे जैसे स्वयं मुकेश भाई हैं, शबीना जी हैं, जौहर भाई, एक से एक लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करते हैं, कविता की, शायरी की नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि बस आप लोग का साथ चाहिए। हम लोग अभी और इसको शॉर्ट करेंगे, संक्षिप्त में ही चलेंगे, लेकिन सब लोग अपनी जो भी उनकी प्रतिनिधि शायरी है, कविताएं हैं, उससे संवाद करेंगे। मैं 2 पंक्तियां अपनी देता हूँ, एक दोहे से मैं शबीना जी को आवाज़ दूंगा ताकि आज के कार्यक्रम का आगाज़ हो। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। ये पंक्तियां मैं आपको सौंप रहा हूँ। ये कानपुर की जो विरासत है, जो साझी संस्कृति है, अदब की है, कविता की है, साहित्य की। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं। तो मैं शबीना जी को आवाज दे रहा हूँ और आपकी तालियां होनी चाहिए, जिस सूचना मिलेगा कि बिल्कुल जीवंतता से आप सुन रहे। आइए शबीना जी।